हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बौनी किस्में किसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी। तो जो बौनी किस्में थी गेहूं की, वो सर्वप्रथम जो विकसित की गई थी वो थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलेग के द्वारा सबसे पहले विकसित की गई थी। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दूं, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसान सूचना केंद्र की दूरभाषा संख्या क्या है। तो किसान सूचना केंद्र की दूरभाषा संख्या या तो मोबाइल नंबर या तो टेलीफोन नंबर जिसे कहते हैं, तो वो है 1551। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो यूके में प्रयोग हुआ था। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अधिक अन्न उपजाओ अभियान जो शुरू हुआ था तो वो किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो 1942 से 1943 के बीच ये शुरू हुआ था। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं विकास केंद्र स्थित है। तो जो ये केंद्र स्थित है यह है मैक्सिको में। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द गया है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द जो दिया गया था वो डोनाल्ड द्वारा दिया गया था। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि गेहूं में पर्लिंग इंडेक्स होता है वो किस लिए यूज होता है। तो वो यूज होता है दाने की कठोरता ज्ञात करने के लिए इस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहनी फसल है। तो सबसे पुरानी तिलहनी जो फसल है वो है तिल। बहुत पहले से ही तिल उगाई जा रही है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में विकसित धान की प्रथम प्रजाति है। तो भारत में विकसित जो धान की प्रथम प्रजाति है वो है जया। चलिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे और भी बताने वाले हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रेगिस्तानी टिड्डे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो रेगिस्तानी टिड्डे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया। सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बेर की शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौन सी है। तो बेर की जो शीघ्र पकने वाली प्रजाति है वो है सेब। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के बीज की मिलावट की जाती है। तो वो होती है मैक्सिकन पापी, जिसका मिलावट सबसे ज़्यादा की जाती है। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बुआई से पहले मिट्टी में मिलाकर प्रयोग किए जाने वाला शाकनाशी है। तो वो शाकनाशी है फ्लूक्लोरोलीन है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आलू का खाए जाने वाला भाग कौन सा है। तो आलू का जो खाए जाने वाला भाग है वो है कंद। क्या है? कंद है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है। तो आलू की कुफरी चिप सोना 1 जो प्रजाति है वो चिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बैगन की कौन सी प्रजाति फल जो उसका होता है वो गोल होते हैं। तो आरका नवनीत जो प्रजाति है बैगन की, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो गोल होते हैं। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि पंजाब छुहारा एक प्रजाति है। तो पंजाब छुहारा जो एक प्रजाति है वो है टमाटर की। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा।
चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है? तो बोरान की कमी से क्या होता है? ब्राउनिंग बीमारी फूल गोभी में होती है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस फसल में शंक्वाकार जड़ें होती हैं? तो गाजर की जो फसल होती है उसमें शंक्वाकार जड़ें होती हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टिक्का जिसे पर्णचित्ती रोग भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पर्णचित्ती रोग के बारे में भी पूछ सकता है और टिक्का के बारे में, दोनों एक ही हैं। तो टिक्का और पर्णचित्ती रोग बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है और यह जो रोग लगता है वो फफूंद की वजह से लगता है, मतलब फंगस की वजह से। चलिएगा इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं, तो जो खरपतवार बीज होते हैं वो सरसों की तरह ही होते हैं, वो अमर बेल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो गाय के ताजे दूध का जो पीएच मान होता है 6.7 से 6.9 तक होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 1 लीटर भैंस के दूध का भार कितना होता है? तो 1 लीटर दूध भैंस के जो दूध का भार होता है वो होता है, ग्राम में जाने तो 930 ग्राम होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किस जांच के लिए करते हैं? तो वसा जांच करने के लिए क्या करते हैं? ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि छोटे थन वाले पशु का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो अंगूठा व उंगलियों के द्वारा दूध निकाला जाता है और यही विधि उपयोग की जाती है। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि गाय के घी में कितने प्रतिशत नमी होती है? तो नमी जो होती है वो 0.2% होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खुर एवं मुंह पका बीमारी फैलती है। तो खुर एवं मुंह पका जो बीमारी फैलती है वो गलत चारा जो हम खिलाते हैं गाय को, उसी की वजह से होती है, मतलब बासी बासी चारा ये सब अगर खिलाएंगे तो खुरपका और मुंह पका होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारतीय मानकों के अनुसार गेहूं चोकर में कच्ची प्रोटीन होती है। तो भारतीय मानकों के अनुसार गेहूं चोकर में जो कच्ची प्रोटीन होती है वो 13% रहती है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है? तो असील ऐसी नस्ल है जो कि भारतीय खेलों के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गलघोटू बीमारी फैलती है। तो गलघोटू जो बीमारी फैलती है वो जीवाणु द्वारा फैलती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि घासों को सुखाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? तो घासों को सुखाने की जो विधि सर्वोत्तम मानी जाती है वो होती है तिपाई विधि। चलेगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जानवर मुख्यतः एंथ्रेक्स बीमारी से प्रभावित होता है? तो आपको बता दूं, गौधन जैसे जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंथ्रेक्स बीमारी से ग्रसित रहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 50 ग्राम वजन के एक अंडे में कितनी कच्ची प्रोटीन होती है? तो 6.5% क्या होती है? प्रोटीन उसमें रहती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो साइलेज बनाने के लिए मक्का की जो फसल होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है और इम्पोर्टेंट्स रहती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि खाने की मलाई में दूध वसा होती है। तो खाने की मलाई में दूध और वसा कितनी होती है? 20 से 25% रहती है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में कच्ची प्रोटीन की आवश्यकता होती है कितनी %? तो वो होती है 14% होती है।
सो गाइज आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी कैटेट, BHU, ICAR और जेट एग्रीकल्चर इंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए गाइज फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।